वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम अगला टॉपिक लेकर के आए हैं प्रीपोजिशनल और स्ट्रक्चर जिरन कि प्रीपोजिशनल जिरन को हम लोग किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करते हैं वो हम लोग इसमें बताएंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रीपोजिशनल जिरन होता क्या है। तो जिरन का वह रूप जो दो वाक्यों के बीच परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रीपोजिशन या स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे ही हम लोग प्रीपोजिशनल और स्ट्रक्चर जिरन कहते हैं। कि इनका यूज यही होता है कि परिस्थिति के अनुसार हम लोग तरह तरह के प्रीपोजिशनल जिरन को इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहला प्रीपोजिशन जो पढ़ते हैं वो है यूज ऑफ ऑन। तो ऑन का यूज कैसे करते हैं हम लोग वो जान लेते हैं। जब दो क्रियाओं के बीच बिना रुके लगातार होने का बोध हो, मतलब कि पहला काम समाप्त होने से पहले ही दूसरा काम शुरू हो जाए, तो ऐसे वाक्यों को जिरन बनाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो काम हो वो तुरंत एक के शुरू होते ही तुरंत दूसरा शुरू हो जाए। और उसको हम लोग ऑन यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑन लिखते हैं। ऑन लिखने के बाद क्या करते हैं कि फिर जो क्रिया पहले समाप्त हो रही होती है उसे हम लोग जिरन में बदल देते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले में पढ़ चुके हैं कि जिरन बदलने के लिए हम लोग किसी भी फर्स्ट फॉर्म के पहले बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। और जब वो जिरन में बदल जाता है तो दूसरे वाक्य को सिर्फ कुछ करना नहीं होता है, दूसरे वाक्य को सिर्फ हम लोग कॉमा की सहायता से उसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ ए स्नेक और दूसरा एग्जाम्पल है आई रन अवे। तो कैसे हम इन दोनों सेंटेंस को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या बताया है कि हम लोग पहले ऑन का यूज करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे ऑन का यूज कर लिया, फिर उसके वर्ब को जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है उसके वर्ब को हम लोग जिरन में बदल देंगे। तो जैसे यहाँ पे ये सा है तो सा को हम लोग ने जिरन में बदल दिया तो सिंग हो गया। और उसके बाद ये वैसे ही लिख देंगे इसने। और जैसे दूसरे वाक्य को हम लोग सीधा कॉमा लगा करके ऐड कर देंगे। हम लोग यहाँ कॉमा लगाया और दूसरे वाक्य को सेम ऐसे ही लिख दिया। तो इसका हो गया ऑन सीइंग ए स्नेक कॉमा आई रन अवे। तो इस तरह से हम लोग ऑन की सहायता से किसी भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और वो सेंटेंस जो दो वाक्य बिना रुके लगातार हो रहे हो। और इसके बाद ऑन के बाद जो दूसरा हमारा प्रीपोजिशन है यूज ऑफ वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि या के दौरान। तो वाइल का यूज हम कब करते हैं, जब दो ऐसे कार्यों का बोध हो जो परस्पर जारी हो, मतलब हो रहे हो। अर्थात पहला कार्य किए जाने के दौरान दूसरा कार्य भी हो, मतलब पहला कार्य हो रहा हो और उसके दौरान दूसरा भी कार्य, उसी समय दूसरा कार्य भी हो रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो कार्य मुख्य हो, मतलब जो कार्य जरूरी होता है, उसे हम लोग जिरन में बदल देते हैं। यानी उसके वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और उसके पहले वाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन में हम लोग करते थे कि सबसे पहले ऑन यूज करते थे, उसके बाद हम लोग जिरन में बदल देते थे उसके वर्ब को। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग पहले वाइल का यूज करेंगे, फिर जो कार्य मुख्य होगा, जो जरूरी होगा, उसके वर्ब को जिरन में बदल देंगे। और ठीक उसी प्रकार दूसरे वाले वाक्य को हम लोग कॉमा की सहायता से जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट आई सा माई फ्रेंड। मतलब क्या है कि ये दोनों सेंटेंस किस तरह के, हम लोग चलते हुए भी अपने फ्रेंड को वो देख रहा है, मतलब कि दोनों कार्य एक साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। मतलब तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, वाइल की सहायता से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर देंगे वाइल, और जो कार्य जरूरी है जैसे कि यहाँ पे है वॉकिंग, मतलब ये पहले से ही आईएनजी फॉर्म में है तो जिरन में इसको बदल देते हैं। तो वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को कॉमा की सहायता से जोड़ देंगे। तो कॉमा हो गया और आई सा माई फ्रेंड, आई सा माई फ्रेंड। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स आई टोल्ड देम ए स्टोरी। तो क्या हो रहा है कि जैसे कोई स्टूडेंट को जब हम लोग पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उसके दौरान स्टोरी भी बताते रहते हैं, तो दोनों कार्य लगातार हो रहा होता है। तो हम लोग इसको वाइल की सहायता से जोड़ देंगे। तो सबसे पहले वाइल, और टीचिंग में है तो इसको जिरन बदलिए टीचिंग माई स्टूडेंट्स
फिर कॉमा और दूसरे वाले वाक्य को ऐसे ही जोड़ देंगे, आई टोल्ड देम ए स्टोरी। तो इस तरीके से हम लोग वाइल की सहायता से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, जो कार्य क्या हो, परस्पर जारी हो, मतलब दोनों कार्य चल रहा हो। अब अगला जो प्रीपोजिशन है वो है यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ, मतलब के बजाय। तो इसे हम लोग यूज कैसे करते हैं कि जब दो वाक्यों में किन्हीं दो ऐसे कार्यों का होना पाया जाए जिनमें यह स्पष्ट हो कि एक कार्य को करने के बजाय दूसरा कार्य भी किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इंस्टीड ऑफ का यूज करते हैं। और करते कैसे हैं कि जो कार्य नहीं किया जा रहा है, मतलब जो कार्य को हम लोग नहीं कर रहे हैं उसे हम लोग जिरन में बदल देते हैं, मतलब उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तथा दूसरे कार्य को कामा की सहायता से जोड़ देते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले करते आए हैं कि जो दूसरा कार्य है उसे कॉमा की सहायता से ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो हम लोग अब इंस्टीड ऑफ के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है आई बॉट बुक आई डिड नॉट वॉच अ मूवी। तो इसमें जो है क्या है कि आई डिड नॉट वॉच अ मूवी, उसे हम लोग जिरन में बदल देते हैं क्योंकि वो जरूरी नहीं है, उसके बजाय हम लोग कुछ और भी बुक्स खरीद सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ वॉचिंग अ मूवी कॉमा आई बॉट बुक। और दूसरा एग्जांपल है सी ऑप्टेड बायोलॉजी और दूसरा शी डिड नॉट ऑप्ट मैथ। तो इसे हम लोग ऐड कैसे करेंगे, तो क्या उसे क्या छोड़ दिया, मैथ्स, तो उसे हम लोग पहले जिरन में बदल देंगे इंस्टीड ऑफ ऑप्टिंग मैथ्स कॉमा सी ऑप्टेड बायोलॉजी। और तीसरा एग्जांपल है मिस्टर वॉशिंगटन टुक एडमिशन इन हैम्पटन स्कूल, सी डिड नॉट वर्क एज लेबरर फॉर लाइफ। तो वो क्या नहीं करना चाहते हैं कि लेबर की तरह काम नहीं करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग पहले जिरन में बदल देंगे इंस्टीड ऑफ वर्किंग एज अ लेबरर फॉर लाइफ कॉमा मिस्टर वॉशिंगटन टुक ए एडमिशन इन हैम्पटन स्कूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।